अस्सलाम वालेकुम। 8 क्लास या आप लोग जो है वो शेड्यूल में जो हैं वो नज़म नात के पर हैं और नज़म नात के मशक़ी सवालात और नात जो है वो आप लोगों ने नोट से याद करनी है। मशक़ी सवालात की तरफ थोड़ा सा आप आ जाएँ। मशक़ी सवालात 104 जो है वो सफ़ा नंबर 104 पर आए। सबसे पहले देखें इस नात के पहले शेर में तैयबा से कौन सा शहर मुराद है, ये अपने नोट्स में देखें। सवाल नंबर 2, फिर गिर जैसे हम आवाज़ अल्फाज को क्या कहते हैं। नोट्स अपने सामने खोल के रखें। इसके बाद आप जो है वो मुरक्कबात देख लें। मुरक्कबात आपके हैं ये लश्कर अंधो, ये मुरक्कब इजाफ़ी है। नखले दिल, ये भी मुरक्कब इजाफ़ी है। हुब्बे हज़रत, ये भी मुरक्कब इजाफ़ी है। और राह रास जो है ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। इसके साथ आपका हुब्बे हज़रत है वो भी मुरक्कब तौसीफ़ी है। अब तशरीह जो है वो आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगी, आप लोगों ने इसको याद करना है। और इंशाल्लाह अगली डायरी जो होगी वो आपकी इस नात की होगी पूरी मुकम्मल मशक़ी सवालात की, ठीक है। अब इसके बाद आप आ जाते हैं इस नात का मक्ता। मक्ता तो की तारीफ़ भी मतला और मक्ता की तारीफ़ भी आपको नोट्स में मिल जाएंगे। मक्ता जो होता है किसी नज़म या गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपना जो है वो तखल्लुस इस्तेमाल करता है। अब इसके बाद अब आके आपका आ जाता है इसमें इसी डायरी में जो होगा आप लोगों को जो इसकी तशबीह और इस्तारा की जो है वो तारीफ़ भी आप लोगों ने याद करनी होगी। यहाँ पर मैं एक नज़र आप जो है वो तशबीह की और इस्तारा की तारीफ़ भी देख लें। तशबीह की तारीफ़ है किसी एक चीज़ को किसी ख़ास खूबी या खामी की वजह से किसी दूसरी चीज़ की मानंद करार देना तशबीह कहलाता है। मिसाल देखें, मेरा भाई चाँद की मानंद प्यारा है। अब की मानंद यहाँ पर तशबीह दी गई है, भाई को चाँद से तशबीह दी गई है। वजाहत भी फिर आपने साथ करनी है कि इस जुमले में भाई की खूबसूरती को चाँद से तशबीह जो है वो दी गई है। किसकी वजह से? खूबसूरती की वजह से इसको चाँद से तशबीह दी गई है। दूसरी मिसाल देखें, पानी बर्फ़ जैसा ठंडा है। वजाहत में देखें इस जुमले में पानी की ठंडक को बर्फ़ से तशबीह दी गई है। अब यहाँ पर देखें पानी और बर्फ़ जैसा, जैसा यहाँ पे जो है वो तशबीह दी गई है। पानी बर्फ़ जैसा ठंडा है, ठंडक की वजह से जो है उसको पानी को बर्फ़ से तशबीह दी गई है। सारा दूध की तरह सफ़ेद है। अच्छा, वजाहत में देखें सारा की खूबसूरती को जो है वो दूध से तशबीह दी गई है, ठीक है। ये तशबीह की तारीफ़ हो गई। अब इस सारा की तारीफ़ भी एक नज़र देख लें आप। सारा, अगर कोई लफ्ज़ अपने असली यानी हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि असली और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ हो तो उसे इस्तारा कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो है देखिए आप लोग, तो असली यानी हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि असली और हकीकी मानों में यानी आपके जो है वो तशबीह की तरह कही है, लेकिन इसमें जो है वो की तरह जो होगा नहीं आएगा। डायरेक्ट जो होगा किसी चीज़ को किसी के साथ जो होगा वो तशबीह दी जा रही होगी, तो सिर्फ तशबीह का ताल्लुक़ होगा, ठीक है। की जैसा, की तरह, की मानंद जो होता है वो इसमें नहीं आता है। डायरेक्ट जो होता है वो किसी बराह रास्त ही किसी चीज़ को किसी के साथ जो है वो मिलाया जाता है, ठीक है। मेरा भाई शेर है। अब देखें यहाँ पर ना आपको की तरह नज़र आ रहा है, की जैसा नज़र आ रहा है, ना की मानंद नज़र आ रहा है। बराह रास्त जो है वो उसको शेर के साथ जो है वो मिलाया जा रहा है। ये शेर का लफ्ज़ जो है वो उधार लिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इस जुमले में भाई की बहादुरी की वजह से उसे शेर कहा गया है। शेर का लफ्ज़ जो है वो उधार लिया गया है। असल में इस्तारा के जो लफ्ज़ी मानी ही लेना, उधार लेना के होते हैं या मुस्तार लेना के होते हैं, यानी कोई किसी खूबी की वजह से कोई लफ्ज़ हम उसके लिए जो है वो उधार या मुस्तार ले लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखिए मिसाल नंबर 1 में है मेरा भाई शेर है। अब यहाँ पे शेर को भाई की बहादुरी की वजह से शेर का लफ्ज़ जो है वो उधार लिया गया है, मुस्तार लिया गया है, ठीक है। अब ये दूसरी जो है वो मिसाल पर आ जाएं, मेरी बहन गुलाब है, ठीक है। यहाँ पे बहन की खूबसूरती की वजह से गुलाब जो है वो, गुलाब का लफ्ज़ जो है वो उधार लिया गया है, ठीक है। अब इस जुमले में बहन की खूबसूरती की वजह से उसे गुलाब कहा गया है, यानी गुलाब का लफ्ज़ जो है वो उधार लिया गया है, ठीक है। ये आप लोगों ने आज जो है वो तशबीह की तारीफ़ भी मैंने आप लोगों को समझा दी, इस्तारा की तारीफ़ भी आप समझ गए हैं। अब आपने नोट्स खोलने हैं और उसको बाकायदा याद करना है। इंशाल्लाह अगली डायरी और अगला टेस्ट जो होगा वो आपको नात का और साथ तशबीह और इस्तारा की तारीफ़ मैं जो है उसके ये इमसाल वगैरह का और वजाहत का जो होगा टेस्ट होगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।